और आजादी के बाद जिस रास्ते पे हम लोग चले उसने किस प्रकार से देश का अहित किया, शिक्षा पद्धति से लेकर के अंग्रेजों के बनाए हुए कानून में। पंजाब में भी उस समय अंग्रेजों ने किस प्रकार से आर्य समाज को बैन करने की कोशिश करी। बाद में तो उन्होंने जो आर्य समाज पे लिखा वो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता, ओम प्रकाश जी लिख सकता है। लेकिन उन्होंने एक चेतावनी ये दी कि भारत का जो निर्माण होना था, भारत के निर्माण में 70 साल में अपनी मूल प्रकृति, चेष्टा, संस्कृत, विषय उसको जानने में कहीं ना कहीं कमी रही। और इसलिए जो सबसे पहला काम, जो बड़ा काम इस सरकार का 10 सालों में हुआ है, वो भारतीय शिक्षा पद्धति के हिसाब से हम नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के आए हैं। हमारे यहाँ जो अंग्रेजों की सिखाई हुई व्यवस्था में सबसे बड़ी कमी रही, गुरुकुल वाले आचार्य जी भी बोल रहे थे। हमारे यहाँ विद्याएं दोनों तरह की कही है, परा विद्या और अपरा विद्या। मैं एक दिन आचार्य प्रद्युमन जी से चर्चा कर रहा था तो उनका कहना बिल्कुल सही था। उन्होंने मुझे कहा कि भाई एक लौकिक ज्ञान के लिए, एक परमार्थ के ज्ञान के लिए, लेकिन लौकिक ज्ञान की जो चीजें हैं, जो आज साइंस है, टेक्नोलॉजी है, शासन है, व्यवस्था है, इकोनॉमिक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, इससे हम अलग नहीं जा सकते। लेकिन इसमें रहते हुए मनुष्य अच्छा कैसे प्राप्त कर सकता है, इसलिए गुरुकुल विद्या ये भी आवश्यक है। और आर्य समाज ने जो प्रयोग किया था, वो प्रयोग जो एंग्लो आर्यन शिक्षा का किया था, वो इसीलिए किया था कि परा विद्या और अपरा विद्या के दोनों तत्वों का सम्मिलित किया जाए। आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी, भाषा, उसको भी ग्रहण किया जाए, लेकिन जो मनुष्य के जीवन का मूल उद्देश्य है उसका भी साथ के साथ विकास किया जाए। और इसलिए बड़ा विकास होने के बाद भी जो सबसे बड़ी समस्याएं आती हैं, वो कहीं डिप्रेशन आता है, कहीं एंजाइटी आती है, कहीं रिश्तों के टूटने का आता है, कहीं परिवार के टूटने का आता है, कहीं पलायन का आता है, कहीं जगह छोड़ने का आता है। क्यों मनुष्य इतना विचलित होता है? क्योंकि दूसरी विद्या का अभाव होता जा रहा है और दूसरी विद्या पहली विद्या को स्वीकार नहीं कर रही। इसलिए जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी का मेल है, जो नए कौशल और विकास के साथ हम अपने मूल विषय और विज्ञान को लेकर के जा सकते हैं, मुझे लगता है बड़ा उदाहरण तो हमारे आचार्य स्वामी रामदेव जी ने दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। और जो नया एजुकेशन बोर्ड पे वो वास्तव में काम कर रहे हैं, वो भविष्य के भारत के लिए बड़ी नींव रखने का काम करेगा। ये तो ठीक है, हम भी सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे, राजनीति में भी स्थान अच्छा ग्रहण किया, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो नई पीढ़ी निकलनी चाहिए उसमें सांख्य के प्रति, योग के प्रति एक नया विश्वास जागरण होना चाहिए। इसका हम वास्तव में उपयोग जीवन में कैसे कर पाए। कितना ही ज्ञान पालो, लेकिन कुल मिलाकर दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान तो जो पतंजलि ऋषि ने विवेक ख्याति बताई है, उसको प्राप्त करने के बाद, जब आदमी को अपनी अस्तित्व का, अपनी विशेषता का बोध होता है। और इस विषय को दुनिया में सब जगह स्वीकार भी किया जा रहा है। तो हमारी शिक्षा नीति में बहुत ही अद्भुत बदलाव होने वाला है और ये होना भी जरूरी था। आजकल आपने देखा होगा चंद बाबा, जैसे वो बागेश्वर वाला है, जैसे पर्ची निकालता है, अच्छी खासी प्रसिद्धि हासिल की है, ये छोटे बच्चों का काम नहीं। इसी तरह निकल पड़े हैं छोटे छोटे बच्चे भी, पर्चियाँ फाड़ रहे हैं, बालाजी के भक्त बनते जा रहे हैं, पर्चियाँ फाड़ रहे हैं, लोगों का दुख दर्द करते जा रहे हैं। हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है, इसमें आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान दोनों का समावेश होगा। आध्यात्मिक ज्ञान अलग है, भौतिक ज्ञान अलग है। ईश्वर को प्राप्त करना, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये अपना जीवन जो मिला इसको जीने की कला क्या है, वो एक आध्यात्मिक ज्ञान है। भौतिक ज्ञान, हमारे पास जो सुख सुविधा है, गाड़ी, बंगला, वाईफाई, हाईफाई, ये भौतिक ज्ञान है। भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान का बहुत ही एक ही सिक्के के दो पहलू है। लेकिन क्या हो रहा है आजकल, जो ब्राह्मणवाद है आपको सिखा रखा है, ये 4 माला फेरना है, सफलता मिल जाएगी, वहां जाके अगरबत्ती लगा देना, वहां जाके दिया रख देना, ये फलाना नहीं, ये टोटका करना, ये नहीं वो करना, फलाना नहीं टिंका करना, तेरा शनि बारी है, तेरा मंगल बारी है, तेरा साहब मैं कुमारा हूँ, शादी नहीं हो रही, क्या करे बेटा तू मांग ली के। बेटा अगर तुम जॉब कर रहे होते तो सब मंगल हंडल फलाना टिंका सबके सब तुम्हारे पाँव में लौटेंगे, नोई ग्रह आपके चरणों में होंगे। अगर जॉब होती है आपके पास में, पैसा होता है आपके पास में, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। ग्रह वगैरह सब उसके पाँव में चक्कर लगाते हैं, नोई ग्रह। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है
आज आध्यात्मिक ज्ञान अलग है, भौतिक ज्ञान अलग है। आज उसको क्या किया, मंदिर में जाके घंटा बजाने से सफलता नहीं मिलती। सफलता मिलती है काम करने से, मेहनत करने से, पढ़ाई करने से। तो आज जो हमारी नई शिक्षा नीति आ रही है, ये आपको बताएगी जीवन जीना कैसे है। हमारे बुद्ध हुए, महावीर हुए, कृष्ण हुए, राम हुए, इनका ज्ञान जो इन्होंने ब्राह्मणों ने ब्राह्मणवाद पिला कर जिस तरह आपके सामने रखा, वो आप समझोगे। आज छोटे छोटे बच्चे इंस्टाग्राम पर देख लीजिए आप, जिनकी गांड उनके माँ बाप धोते होंगे, वो यार लव के बना रहे हैं छोटे, मतलब देखकर ऐसा लगता है कि यार हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। मतलब एक तरह का सर्वनाश हो चुका है। छोटे छोटे बच्चे, आप मैं फोटो लगाऊं क्या करूं, उनकी गांड उनके माँ बाप धोते होंगे, लेकिन लव के स्टेटस चल रहे हैं, उनको लोग मार्केट में शेयर कर रहे हैं, लगा के इंस्टाग्राम पे पता नहीं कहाँ लगा के शेयर कर रहे हैं। दुर्दशा हो गई हमारे समाज की। तो ये जो हमारी नई शिक्षा नीति आ रही है, इस नई शिक्षा नीति के तहत जीवन कैसे जीना है, वास्तविक जीवन क्या होता है। आध्यात्मिक ज्ञान अलग है, भौतिक ज्ञान, मैं बार बार कह रहा हूँ, आध्यात्मिक ज्ञान अलग है, भौतिक ज्ञान अलग है। और लोगों ने क्या किया, ब्राह्मणवाद ने क्या किया, इस आध्यात्मिक ज्ञान को भौतिकवाद में जोड़ दिया। चार वो क्या नाम है उसका, नाम याद नहीं आ रहा, वो टकला सा क्या नाम उसका, जो बताता है शिवलिंग के ऊपर चार, हाँ प्रमोद क्या है, जो भी आप समझ गए होंगे, चार शिवलिंग पर चावल के दाने डाल देना, ये मनोकामना पूरी होगी। वहां से ऐसे कर लेना, ये जग मरा लेना, ये मनोकामना पूरी होगी। ईश्वर को पाना अलग है, ईश्वर की भक्ति अलग है, आपके जीवन अलग है, जो भौतिक सुख सुविधा है, ये चीजें अलग है। आध्यात्मिक ज्ञान पूरा अलग है यार। लेकिन ये व्रत कर लेना, ये मिल जाएगा, व्रत उपवास सब पद्धतियाँ बिल्कुल अलग है। ये चीजें समझने के लिए आपको आध्यात्मिक शिक्षा लेनी पड़ेगी। और ये हमारी जो नई शिक्षा नीति है, इसका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। और जल्द से जल्द संपूर्ण पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये शिक्षा नीति लागू हो, ऐसी हमारी आशा है, कामना है। थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गर्व है, अगर हमें बहुत खुशी होगी अगर इस तरह की शिक्षा नीति ये लागू होती है, और जो बदलाव आएंगे हमारे समाज में, उससे मेरे पास शब्द नहीं है तारीफ करने के लिए। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।